अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें देखेंगे कि हम किस तरह से कोई भी एक पैनल है उसकी डाटा शीट को किस तरह से हम लोग रीड कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग जान सकते हैं कि वो मैक्सिमम कितने वोल्टेज देगा हमें, उसमें उसकी क्या-क्या चीज़ें होती हैं, लाइक उसकी क्या-क्या डिटेल्स हैं, वो सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले जब कोई भी डाटा शीट है, लाइक मैं अब लोंगे की डाउनलोड कर लेता हूँ, लोंगे हीमो X6 की डाटा शीट, ठीक है? तो सॉरी डाटा शीट, तो मैं जोन से बड़ी डाटा शीट डाउनलोड करता हूँ मैं भी लूँगी हीमो X6 जोन से है उसकी जो डाटा शीट है वो मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, ठीक है? तो वो डाउनलोड करके दिखाता हूँ किस तरह से करना है। लेट्स सपोज आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन नज़र आ जाएगी ये चीज़, ठीक है? अब ये देख कर मैं दूसरी कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ डाउनलोड। आपने किसी भी वेबसाइट पर जाना और जाकर आपने सिंपली इसके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे डाटा शीट इसकी नज़र आ रही होगी आपको, आपने डाउनलोड कर लेनी है। मैंने पहले से की हुई है मगर आपको दिखाने के लिए सिर्फ मैं डाउनलोड दोबारा से कर रहा हूँ, ठीक है? तो इसको हमने डाउनलोड कर लेना। तो डाउनलोड करने के बाद आपने सिंपली इसको बस ओपन करना आपने। तो मैं ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद ये देखेंगे यहाँ पर मेरे पास चाहिए ये डाटा शीट इसकी खुल गई है सारी, ठीक है? तो ये लोंगी हीमो X6 की है एक्सप्लोरर, ठीक है? और ये देख सकते हैं कि इसका नाम है LR572HTH और ये बता रहा है मुझे 565 से लेकर 585 एम का मतलब आता है यहाँ मोनो। ये 565 से 585 का मतलब है कि 565 वाट से लेकर 585 वाट तक के जो पैनल्स है ना लोंगी हीमो X6 के, उसकी डिटेल बताएगा हमें, ठीक है? तो सामने एम का मतलब है, एम का मतलब ये है कि ये जो सी है ये मोनो पर्क है, ठीक है? अब यहाँ पे देख सकते हैं सस्टेनेबल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट है, सिंपल डिज़ाइन एम्बियंट है, मॉडर्न स्टाइल, बेटर एनर्जी जनरेशन परफॉर्मेंस, हाई क्वालिटी मॉड्यूल गारंटी, लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी। ये वो है जो लॉन्ग क्लेम कर रहा है। बाद में इसकी आए थे वारंटी क्लेमिंग के बारे में आए थे, 15 ईयर्स की वारंटी है। वो मटेरियल एंड प्रोसेसिंग, लाइक इसकी जो मटेरियल्स की है, जो इसकी प्रोसेसिंग की जो ये लॉन्गी कहता है वारंटी देता है, वो देता है कि 15 ईयर्स तक इसकी जो से कोई भी कंपोनेंट उसकी ख़राब कोई नहीं होगा, ठीक हो गया? और 25 ईयर्स तक इसकी जो सी तो परफॉर्मेंस की वारंटी होती है, ठीक है? इधर 25 ईयर्स वारंटी फॉर एक्स्ट्रा लीनियर पावर आउटपुट, यानी कि इसकी जो आउटपुट जो पावर है ना वो 25 ईयर्स तक सही रहेगी, ठीक हो गया? तो ये 25 ईयर्स तक इसकी वारंटी, इधर 15 ईयर्स बेसिकली होती है इसकी प्रोडक्ट की वारंटी होती है और 25 ईयर्स होती है इसकी परफॉर्मेंस की वारंटी होती है। बाकी ये नीचे आ गई इसके ये कुछ कोड्स वगैरह होते हैं, लाइक जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक होते हैं, ठीक है? तो ये उसकी सर्टिफिकेट्स वगैरह उसके हैं जो लोंगी ने प्रोवाइड किए हुए हैं। अब मेन जो इसको सेकंड पेज पर आते हैं, तो जो सेकंड पेज है ना इसमें सारी चीज़ें हमें ना इसकी बता रहे होते हैं कि इसकी क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या नहीं है। इसकी सारी डिटेल को वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले हैं लोंगी हीमो X6 एक्सप्लोरर, ये इसकी आगे अब कोड क्या सकते हैं LR572HTH 565 585 2585M। अब यहाँ पर आ गया ये बता रहा है 22.6% मैक्सिमम मॉड्यूल एफिशिएंसी। जो मॉड्यूल की जो सी एफिशिएंसी है वो 22.6% है, ठीक है? और 0 से लेकर 3% पावर टॉलरेंस है, मतलब कि प्लस माइनस 3% जो है ना इसके अंदर टॉलरेंस आ सकते हैं, अप एंड डाउन आ सकते हैं, ठीक है? लाइक 565 वाट हो रही है वो थोड़ी बहुत नीचे डाउन जा भी सकते हैं, ऊपर जा भी सकते हैं, उसमें वाट में थोड़ा फ़र्क आ सकता है। उसके बाद ये जो लॉन्गी क्लेम करता है, लॉन्गी कहता है 1.5% जो सी है ना उसकी पहले साल जो सी है ना डिग्रेडेशन होगी। लाइक इसकी जो एफिशिएंसी है, लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ इसकी 100% एफिशिएंसी है तो ये 8.5% जो सी है ना इसकी पावर की जो डिग्रेडेशन होगी, 98.5 जो परसेंट है ना इसकी डिग्रेडेशन होगी पहले साल। बाकी साल जो सी 0.5% हर साल जो होती रहेगी। लाइक ये बता रहा है ईयर 2 to 5, ठीक है? इसकी जो सी पावर की डिग्रेडेशन 0.4% हर साल होती रहेगी। पहले साल सिर्फ और सिर्फ 0.5% होगी, वो ज़्यादा होगी थोड़ी सी, ठीक है? दूसरे साल से लेकर 25 साल तक हर साल 0.40% से इसकी डिग्रेडेशन होगी, ठीक है? अगर उसको मैं देखना चाहूँ ग्राफ के जरिए से इस तरह से देख सकते हैं। इसको मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है? अब ये देख सकते हैं कि लॉन्गी क्लेम कर रहा है कि जो सी एफिशिएंसी जो सी उसकी है, ये देखें ये पहले साल जो सी है वो कह रहा है 98.5 से स्टार्ट हो गए, थोड़ी सी कहीं नीचे कर्व जा रही है थोड़ी सी, ठीक है? तो उसने बताया कि ये 1.5% से थोड़ी सी नीचे ये कर्व जाएगी, ठीक है? अब आगे आए तो ये देखेंगे ये साल आ गया हमारे पास, ये देखें ये हमारे पास ईयर्स आ गए हैं और इसकी परसेंटेज आ गई है। अब बता रहा है कि 25 ईयर्स तक जो है ना ये डिग्रेडेशन जब होगी तो वो अब जाके 88.90% जाके ना इसकी पावर जनरेशन में फ़र्क पड़ेगा आपकी, ठीक है? तो ये हो गया एडिशनल वैल्यूज़ में। अब इसके आते हैं हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है? तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में आते हैं
तो उसमें बता रहा है सेल ओरिएंटेशन, ठीक है। सेल ओरिएंटेशन का मीन्स क्या है कि जो सबको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ये जो ब्लैक कलर के जो कुछ नज़र आ रहे हैं इसके सेल्स हैं बेसिकली, ठीक है। तो उसने बताया कि जो सेल की ओरिएंटेशन है वो 6/24 है। मीन्स अगर आप ये देखें 1 2 3 4 5 6 सेल्स ऐसे लगे हुए हैं, और कह रहा है 24 सेल जो से हैं वो इसके लगे हुए हैं। लाइक लेंथ जो सी है, लेंथ के अंदर वो 6 है, और जो उसकी विड्थ में है वो 24 सेल्स लगे हुए हैं। लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ पर है और 12 ही यहाँ पर है, आप काउंट करके दे सकते हैं, ठीक है। बाकी आगे बताता है कि जंक्शन बॉक्स कहते हैं इस चीज़ को, ये जो कि यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है। अब मैं जूम भी करके दिखाया था इसके अंदर, सॉरी, ये चीज़ लगी हुई है ना, इसे कहते हैं जंक्शन बॉक्स 1 2 3, ठीक है। तो लोगों के क्लेम कर रहा है अब इसके ऊपर कि जो जंक्शन बॉक्स जो है वो IP68 है, ठीक है। कोई भी पैनल हो ना, कोई भी पर्सन बोले कि पैनल जो है वो IP68 पैनल्स है, जितने भी सोलर पैनल होते हैं, तो IP68 पैनल जो होते हैं कभी IP68 नहीं होते, ठीक है। अगर IP68 होते हैं ये, तो इसमें जो डिग्रेडेशन है ना, ये जैसे हो रही है, ये डिग्रेडेशन इसके अंदर ना होती, ठीक है। जो लोंगी को कहता है जो ये इसकी जंक्शन बॉक्स है ना, ये वाले जो मैं दिखाए हैं, ये IP68 होते हैं यहाँ, ठीक है। तो बाकी पैनल जो होता है वो आपका IP68 नहीं होता। उसके बाद आउटपुट केबल आ गई। आउटपुट केबल के बारे में जो से ये जो केबल आपको नज़र आ रही है, ये वाली जो केबल आपको नज़र आ रही है, ये जो सी जा रही है, ये सामने हम सीपो कनेक्टर लगे हुए हैं। वो कहता है 4 mm की इसकी जो सी है ना, थिकनेस 4 mm है, और बाकी सारी इसकी डिटेल लिखी है। 400 - 200 mm से लेंथ कैन बी कस्टमाइज, ये चीज़ें वगैरह हैं, ठीक है। ग्लास की बात कर लेते हैं। कहते हैं जो सिंगल ग्लास है, मीन्स ये आपको पता है ये मोनोफेशियल है, यानी कि सिर्फ एक इसका फ्रंट साइड पे सिर्फ इसकी ग्लास है, बैक साइड पे इसके पीछे सिर्फ वेदर शीट है, ठीक है। तो ये देखें, तो वो मुझे कहता है, हमें कहता है कि सिंगल ग्लास है 3.2 mm कोटेड टेम्पर्ड ग्लास, जो उसके फ्रंट पर, यानी कि यहाँ पर जो उसकी ग्लास है, इस सारा का सारा जो ग्लास लगा हुआ है, ये 3.2 mm इसकी थिकनेस है ग्लास की, ठीक है। वो एक हैवी थिकनेस होती है। लाइक कोई भी इस पर कोई चीज़ आकर लगे ना, तो वो ये ईजिली ब्रेक नहीं होता। और सर बता रहे कि टेम्पर ग्लास है, ठीक है। जैसे आपके मोबाइल से ग्लास होते हैं, वैसे ही पहले ग्रूलर ग्लास आया था, टेम्पर ग्लास जो उनसे आ रहे हैं वो आ रहे हैं, उसी तरह टेक्नोलॉजी यहाँ पे इन्हांस हो रही है। फ्रेम के बारे में बता रहे हैं कि वो एनोड आयोनाइज है। इनके जो सब ये फ्रेम देख रहे हैं, ये एल्यूमिनियम के हैं, ठीक है। ये एल्यूमिनियम को इसका फ्रेम होता है, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये एल्यूमिनियम का इसका फ्रेम है। इसके बाद इसकी वेट की तरफ चलते हैं। वेट तरह 27.5 किलोग्राम है, यानी कि जो पैनल का जो वेट है सारा वो 27.5 किलोग्राम है, ठीक है। डायमेंशन की बात करें तो वो है 2278। ये सारी की सारी जो थी ये मिलीमीटर्स में बता रहा है, में ये ना इसकी डायमेंशन बता रहा है। बेसिकली इंटरनेशनली जब चलते हैं तो हम जब भी बात करेंगे वो में बात करेंगे, ठीक है। मगर अगर रफली बताऊँ तो इसका मतलब है कि 7.4 फीट जो सी है ना, इसकी जो सी है ना लेंथ है। इसकी जो वेट जो सी है, यानी कि मैं बताऊँ इस तरह से करके जो है ना, इस तरह से करके वो 7.4 mm है। इस तरह से करके जो है वो 3.7 mm है। और जो सी इसकी मोटाई है, मीन्स मोटाई वो 35 mm है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ मैं दिखा भी देता हूँ, ये इसकी मैकेनिकल डायग्राम बनाई हुई है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 2278 है, यानी कि 7.4 फीट्स अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। और वेट जो उनसे उसकी है 1134 है, ये दे सकते हैं। वो 1134 का मतलब है 3.7 फीट अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। और जो उसकी थिकनेस है, यानी उसकी जो मोटाई है वो तकरीबन 35 mm है, यानी कि जो उसकी मोटाई जितनी पैनल की है वो उतनी है। तो ये चीज़ होगी। बाकी पैकेजिंग की बात की जाए तो पैकेजिंग में होता है 31 पैलेट, 31 जो होते हैं ना पीस होते हैं एक पैलेट के अंदर। अब होता क्या है, जब भी कोई पैनल जो से इम्पोर्ट होते हैं ना, तो वो होते हैं इन फॉर्म ऑफ कंटेनर में करते हैं, ठीक है। अब एक कंटेनर में क्या होता है, आपके पास एक कंटेनर में 20 पैलेट्स होते हैं, ठीक हो गया। 20 पैलेट्स मतलब कि जो एक पैलेट होगा ना, उसके अंदर आपके पास 31 पीसेज है, वही बता रहा है। एक पैलेट के अंदर 31 पीसेज है, ठीक है। और बता रहा है कि जो एक कंटेनर है ना, उसके अंदर 20 आपके पास जो से है ना वो पैलेट्स होंगे, ठीक हो गया। 155 हो जाएंगे, तो वो बता रहा है कि 40 पैलेट्स वो 620 पीसेज पर
40 H के, मतलब कि जब आपका पूरा का पूरा जो शिपमेंट आप मंगवाते हैं उसमें इतने पीसेस होते हैं एक पैलेट में, ठीक है। और एक जो आप शिपमेंट मंगवाते हैं, ठीक है। बाकी इसकी बात की जाए, ये टेक्निकल इसकी उनसी वो डायग्राम है, मैकेनिकल डायग्राम है इसकी, इसमें जंक्शन बॉक्स दिखाए हुए हैं आपको, ठीक है। और ये इसकी वेट्स वगैरह जो मैंने बताई सारी चीज़ें हैं। अब बाकी चलते हैं हम लोग इसकी इलेक्ट्रिकल करैक्टरिस्टिक्स किस तरफ, ठीक हो गया। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक होती है STC, ठीक है, एक होता है नॉट कंडीशन, ठीक हो गया। अब जैसे STC होती है ये स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस होती हैं, ठीक हो गया, और ये होती है नॉट कंडीशन होती है हमारे पास, ठीक हो गया। अब STC जो होता है ये होता है AM जो होता है 1.5 के करीब होता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर जो होता है वो होता है, ठीक है। 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर, इसे हम लोग 1 सन भी कहते हैं, ठीक है। 1 सन इज इक्वल टू 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर पर ना इतने वाट की, मतलब कि ना ये टेस्ट होती है, कंडीशन होती है, लाइक फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट भी हम लोग कहते हैं, वो होती है बेसिकली। इस पैनल को ना एक मशीन होती है, उसके अंदर इसको ना प्लेस करते हैं, उसके ऊपर फ्लैश किए जाते हैं, जो फ्लैश करते हैं उसके अंदर जो कंडीशंस होती है ना वो ये रखी जाती है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड 1000 वाट पर, इसको AM जैसे देते हैं 1.5 रखा जाता है। इस तरह से नॉट कंडीशन होती है, इसमें AM 1.5 रखा जाता है, मगर जो सा होता है इसमें उसकी वाट पर मीटर स्केल वो 800 वाट पर मीटर स्केल होते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसमें जो 1 मीटर पर सेकेंड का इसमें वो होता है स्पीड होती है। अब आप ये देखें कि इसकी जो टेस्टिंग होती है ना वो इस तरह से टेस्टिंग करके तो उसमें बताया जाता है। अब आप जानते हैं कि मॉड्यूल की टाइप कितनी है, LR5, ये ना हमारे पास आती है 565M है, ठीक हो गया। STC और नॉट, STC पे इन्होंने चेक किया तो कह रहा है अगर 565 है ना तो वो देगा 565 ही उसकी मैक्सिमम पावर आउटपुट आएगी, मगर नॉट कंडीशन में देगा तो 422, मगर उसकी पावर में डिग्रेडेशन हुई है, ठीक हो गया। अब STC जो कंडीशन है ना ये स्टैंडर्ड के मुताबिक रखी जाती हैं, ठीक हो गया। ये ऐसा कभी नहीं होता कि हम लोग बात करें कि हमारे यहाँ पर जब इसको यूज़ करेंगे तो ये टेस्ट कंडीशन होगी हमारे पास यहाँ पर रखी जाएंगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा, अवेलेबल होगा। जब भी होगा इसमें कोई ना कोई चेंजेस होंगे, लाइक 25 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं, बाकी टेम्परेचर कभी 25 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होगा, कभी कभार होगा जाकर, मगर ज़्यादातर नहीं, मोस्टली नहीं होता, ठीक है। उसी के बाद हम बात करें इसके ओपन सर्किट वोल्टेज। ओपन सर्किट का मतलब ये होता है कि इसके साथ कोई भी लोड वगैरह आपने अटैच नहीं किया हुआ है, ठीक हो गया, ये ओपन है अभी, ठीक हो गया। मतलब कि जो इसकी ये जंक्शन बॉक्सेस हैं ये ऐसी ओपन में है, ठीक है। जब ओपन में हमने चेक करते हैं इसमें 51.76 इसके वोल्ट्स आए हैं, और इसके जो नॉट में जो है 48.6 वोल्ट्स आए हैं, ठीक हो गया। शॉर्ट सर्किट करंट मतलब कि इसके साथ लोड वगैरह हमने अटैच किया, जब लोड वगैरह अटैच करते हैं तो शॉर्ट सर्किट करंट जब इसके लोड वगैरह समय अटैच किया है, तो जो शॉर्ट सर्किट को किया हमने तो इसमें 14 एम्पेयर इसके आए हैं, और 11.3 जो हैं उसमें नो कंडीशन में आया है। इसके वोल्टेज एंड मैक्सिमम पावर पर इसमें वोल्टेज कितने हो सकते हैं, वो कहता है 43.6 वोल्ट दे सकता है, या फिर नॉट कंडीशन में 39.7 दे सकता है। इसके बाद मैक्सिमम करंट एट मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम करंट ये कितना दे सकता है, वो 12.96 देता है या 10.61 दे सकता है, ठीक है। इसके मॉड्यूल की एफिशिएंसी वो 21.99% है इसके अंदर, जो उनसे 565 के 565 वाला जैसा पैनल वो दे रहा है। इस तरह से सब बाकी जो सारी चीज़ें हैं उसी में बिल्कुल सेम वैसी हैं बिल्कुल, बस थोड़ा सा क्या है कि वो 565 वाला है, ये 570 वाला है, ये 575, 580 और 585 वाला है, ठीक हो गया। जब इनमें देखा जाए तो सबसे एफिशिएंसी उसे दे रहा है ना, वो दे रहा है 585 वाला वो 22.6 है, मगर ओवरऑल देखा जाए तो इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ये 21.9 है, ये 21.1 है, 21.2 है, इसमें दो का फर्क पड़ रहा है, मगर इन दोनों में सब जगह 1% का फर्क पड़ रहा है, ठीक है, 0.1 का फर्क पड़ रहा है, सॉरी। अब आगे आता है हम लोग इसकी ऑपरेटिंग पैरामीटर्स की तरफ। अब ऑपरेशनल टेम्परेचर जो सब बताता है, ये बताता है इसका -40 से लेकर +85 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान में बात की जाए तो -40 डिग्री तक टेम्परेचर जाता भी नहीं है, और देखा जाए 85 डिग्री तक भी टेम्परेचर नहीं जाता। लेट्स सपोज मैं बात करूँ 30 डिग्री इसके अंदर कि हमारा जो पैनल बाहर पड़ा होता है, लाइक आपकी जो कार है गर्मी में देखा हो, जब आपको पता है कि लाहौर के एरिया में 40-45 डिग्री तक हमारे यहाँ पर टेम्परेचर चला जाता है, तो अगर हमारी जो कार बाहर खड़ी है, बाइक बाहर खड़ी है, तो उसको टेम्परेचर देखेंगे ना तो 60-65 तक पहुंच जाता है, क्योंकि वो बाहर पर वो अगर वो बाहर पर ही होती है, बाहर जो परी होती है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगी, उस पर कॉन्टिन्यूशन उस पर रेडिएशन वो पा रही होती हैं, ठीक है। तो अगर देखा भी जाए, अगर ये भी हम लोग कह लेंगे ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर के पैनल्स होते हैं,
तो यानी कि उसके जो ऊपर है जो ब्लैक कलर सारा नज़र आ रहा है आपको, तो ब्लैक कलर ज़्यादा अब्जॉर्ब करेगा हीट को। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, हम लोग 70 डिग्री पे चला जाएगा इसका टेम्परेचर, मगर तब भी इसके ऑपरेशन टेम्परेचर जो बता रहा है कि -40 लेकर 85 डिग्री के अंदर इसकी ऑपरेशनल इसकी टेम्परेचर होती है, ऑपरेशन टेम्परेचर इसके काम ही करता है। अगर कोई ये बोले कि हाई टेम्परेचर पे जाकर उसको इससे ये पूछें कितना हाई टेम्परेचर, अगर 85 डिग्री से अबव एक्सीड क्या करता है फिर जाकर इसकी एफिशिएंसी में फ़र्क पड़ता है काफ़ी, ठीक हो गया। नो डाउट से पहले भी पड़ेगा मगर इतना नहीं पड़ेगा, वो माइनस से पड़ेगा, ठीक है। उसकी टॉलरेंस आपको बताइए मैंने, +-3% जो उसकी यहाँ पर आई है इसमें टॉलरेंस बताई हुई है, +-3% पावर की टॉलरेंस इसमें होती है, वो इसी वजह से होती है, ठीक हो गया। अब ये भी देख लें पावर आउटपुट इसकी देखी जाए तो वो 0 से 3% है। इसी तरह से मैक्सिमम सिस्टम आउटपुट देखी जाए तो मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज देखा जाए DC 1500 वोल्ट्स, ठीक हो गया। यानी कि 1500 वोल्ट से इसके DC का आउटपुट मैक्सिमम निकाल सकते हैं। और मैक्सिमम सीरीज फ्यूज रेटिंग 25 एम्पेयर, मीन्स के जो हम लोग सीरीज़ में लगा रहे हो तो पैनल्स को उसको 25 एम्पेयर से हम लोग सीरीज़ में लेकर जा सकते हैं। नॉमिनल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर, सेल का जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री है, ठीक है क्या। नॉर्मल सेल का जो टेम्परेचर है, अब इसमें दो चीज़ होती हैं, एक सेल का टेम्परेचर होता है, एक एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है, ठीक हो गया। अगर बात की जाए लेट्स सपोज ये है, एक होता है कि आपका ये इंटरनल इस सेल का टेम्परेचर कितना है, और एक होता है कि आपका बाहर और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर वो कितना है, ठीक है। अब जो इसमें बात कर रहे थे ऑपरेशन टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का हो गया। अब ये नॉमिनल ऑपरेशन सेल का जो टेम्परेचर है वो 45 है, ठीक है, यानी कि 45 डिग्री के नॉमिनल ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो इतना है इसका, ठीक है। प्रोडक्शन क्लास की बात की जाए तो क्लास 2 की इसके अंदर प्रोडक्शन होती है, और फायर रेटिंग की बात की जाए तो टाइप 1 और टाइप 2 IEC स्टैंडर्ड के मुताबिक उसने क्लासिक है, तो उसके मुताबिक इसकी फायर रेटिंग होती है, ठीक है क्या, मतलब इसे प्रोडक्शन जो सी है। अब इसके मैकेनिकल लोड पर आते हैं। फ्रंट साइड मैक्सिमम स्टैटिक फ्रंट साइड जहाँ पर आपका ये ग्लास लगा हुआ है, ठीक है, इस पर आप कितना कर सकते हैं, इसमें 5400 पास्कल तक इसके ऊपर आप लोड जो इस पर डाल सकते हैं आप। इस तरह से बैक साइड पर इसकी ये चीज़ होती है, यहाँ पर इसकी वेदर शीट लगी होती है ताकि इसको वेदर से प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। तो वहाँ पर 2400 पास्कल तक आप ना लोड उस पर डाल देते हैं, ठीक है। हेलस्टोन कहते हैं जो बर्फ़बारी होती है, लाइक पाकिस्तान में ये हमारे जो एरिया है नॉर्थ में, हमारे जो एरियाज़ हैं लाइक इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद, लाहौर, इनमें क्या होता है यहाँ पे हेलस्टोन होती है, लाइक बर्फ़बारी होती है, ये मोटे मोटे हमारे पर वो पड़ते हैं, बर्फ़ पड़ती है जहाँ पे। तो वो कहता है 25 mm, अगर उसकी थिकनेस जो सी है वो 25 mm भी हो ना, और हेलस्टोन की जो स्पीड है 23 मीटर पर सेकेंड, बहुत ज़्यादा स्पीड है, ठीक है। अगर इस स्पीड से भी पड़े तो इसको इफेक्ट कोई नहीं होता, ठीक है, ये बर्दाश्त कर लेता है। आपको पता है 3.2 mm का इसका शीशा होता है, ठीक है। इसी के साथ बात की टेम्परेचर रेटिंग की बात की जाए तो STC के स्टैंडर्डाइज कंडीशन का टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ ISC, मतलब ISC का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक हो गया, वो +0.50% डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। इसी वजह से वोल्टेज चेक करें, वोल्टेज देखें तो ओपन सर्किट वोल्टेज देखें हम लोग तो वो कह रहा है -0.23% इसको होता है पर डिग्री सेंटीग्रेड, मीन्स के हर डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ना इतना इस पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ P मैक्सिमम वो पावर के ऊपर वो कितना पड़ेगा, -0.290% पर डिग्री सेंटीग्रेड, हर डिग्री सेंटीग्रेड इतना इफेक्ट इसको पड़ेगा, ठीक है। बाकी ये थी टोटल इसकी डिस्कशन थी कि आप किस तरह से किसी भी एक ना डाटा शीट जो होती है, किसी भी पैनल की डाटा शीट जो होती है हम लोग इस तरह से उसको रीड कर सकते हैं, और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं जो उसमें नोट करनी होती हैं, ठीक है। बेसिकली हमें नोट जो होती है जो करनी पड़ती है हमें वो सिर्फ ऑपरेशन टेम्परेचर, ऑपरेशन पैरामीटर्स के देख लें, और इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक देख लें, आप देख लें इसकी मॉड्यूल की बस एफिशिएंसी आप देख लें, और ये देख लें इसकी सेल्स की ओरिएंटेशन कितनी से जंक्शन पोज किया है, और इसकी ग्लास क्या है, फ्रेम क्या कौन सा लगा हुआ है, और इसकी डायमेंशन क्या है, बस ये चीज़ें होती हैं। और मैकेनिकल लोड आप देख लें कि इसमें फ्रंट साइड पर कितना लोड कर सकते हैं, बैक साइड पर कितना लोड बर्दाश्त कर सकता है, और हेल स्टोन वो कितनी कर सकते हैं इसके ऊपर। तो ये चीज़ें हैं, तो यह देख सकते हैं। बाकी कोई भी चीज़, कोई भी क्वेरी आपको हो, कोई भी चीज़ पूछनी है आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।